हेलो फ्रेंड्स ये जो सीरीज है ये है एथिक्स के सिविल सर्विसेज की है। अगर कोई तैयारी करता है सिविल सर्विसेज की उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आइए आज बात करते हैं भारत के महान सुधारक, ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे का जन्म 1842 यानी 1842 में पुणे में हुआ था। पुणे में आरंभिक शिक्षा पाने के बाद रानाडे ने 11 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की। बाद में वे पुणे के एल्फिंस्टन कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। एलएलबी पास करने के बाद वे उप न्यायाधीश नियुक्त किए गए। वे आधुनिक शिक्षा के हिमायती तो थे ही, लेकिन भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप। रानाडे ने समाज सुधार के कार्यों में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने जनता से संपर्क बनाए रखा। प्रार्थना समाज के मंच से रानाडे ने महाराष्ट्र में अंधविश्वास और हानिकारक रूढ़ियों का विरोध किया। धर्म में उनका अंधविश्वास नहीं था। उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रसार किया। वे बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे, परंतु विधवा विवाह के समर्थक थे। इसके लिए उन्होंने एक समिति, विधवा विवाह मंडल की स्थापना भी की थी। महादेव गोविंद रानाडे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सम्मान किया था और 1885 ईस्वी में उसके प्रथम बंबई अधिवेशन में भाग भी लिया। वे मानते थे कि मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रगति एक दूसरे पर आश्रित है। अतः ऐसा व्यापक सुधारवादी आंदोलन होना चाहिए जो मनुष्य की चतुर्मुखी उन्नति में सहायक हो। वे स्वदेशी के समर्थक थे और देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर बल देते थे। देश की एकता उनके लिए सर्वोपरि थी। भरपूर सेवा करने वाले और समाज को नई राहें दिखाने वाले गोविंद रानाडे का निधन 16 जनवरी 1901 को हुआ था। महादेव गोविंद रानाडे के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। महादेव गोविंद रानाडे राष्ट्र की प्रगति के लिए सामाजिक सुधार को आवश्यक मानते थे। महिला अधिकारों के समर्थक रानाडे का कहना है कि समाज में स्त्रियों को उचित, सम्मानपूर्ण एवं मर्यादित स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने भारतीय समाज को महिलाओं के प्रति संवेदनशील एवं उनके अधिकारों के लिए जागरूक होने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि तुम उस समय तक अच्छे सामाजिक ढांचे को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा सामाजिक तर्क और एवं न्याय पर आधारित नहीं होगा। सामाजिक ढांचा न्याय और तर्क पर आधारित नहीं होगा तब तक एक अच्छे समाज की स्थापना नहीं हो सकती है। इस रूप में वे सामाजिक न्याय एवं समानता के प्रति प्रेरित करते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात कहलाने वाले रानाडे ने सामाजिक सुधारों के लिए गंभीर प्रयास किए। देश की एकता को वे सर्वोपरि स्थान देते हुए कहते हैं, प्रत्येक भारतवासी को यह समझना चाहिए कि पहले मैं एक भारतीय हूँ और बाद में हिंदू, ईसाई, पारसी, मुसलमान और फिर कुछ और। उनके विचार देश के लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने मानवता, समानता, राष्ट्रीयता और नैतिक मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिया है। वे दया, प्रेम, त्याग, विनम्रता, सहिष्णुता एवं देशभक्ति जैसे मूल्यों का संदेश देते हैं। न्यायमूर्ति महादेव रानाडे का जीवन दर्शन आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होने की वकालत की। वे सच्चे अर्थों में तार्किक विचारों के समर्थक रहे हैं। तो ये थे गोविंद रानाडे जी।